हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। आज जो ट्विटर कैंपेन रहा है आपका, वो सफल रहा है या नहीं, और स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये मैं इस वीडियो में ही आपको बताऊंगा। और स्टूडेंट ने आज धुआं कर दिया है पूरे ट्विटर पर, क्योंकि पूरे दिन ट्रेंडिंग पर रहा है रेलवे ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड टॉपिक। पूरे दिन आज ट्रेंड पर रहा है, पूरे दिन ट्रेंडिंग होता रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आरआरसी वाले मान गए या नहीं, आरआरसी तक बात पहुंच गई या नहीं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में ही दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा है इसे भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो को लाइक करें। और जो स्टूडेंट का मकसद था और जो सभी जो सपोर्ट कर रहे थे उनका मकसद था, वो पूरा हुआ है नहीं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। आप देख सकते हो जो स्टूडेंट की मांग थी वो रिजर्व कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पर सिर्फ उस कैटेगरी के नॉर्मल कैंडिडेट का ही अधिकार है। अगर मैं दूसरी मांग की बात करूं, रेलवे सीसीए कैंडिडेट को 20% रिजर्वेशन देने के चक्कर में रिजर्व कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वालों के रिजर्वेशन पर तलवार चला रही है। रिजर्व कैटेगरी में ही सीसीए वालों को रिजर्वेशन देने से नॉर्मल कैंडिडेट की कट ऑफ हाई चली गई है। तो ये रियलिटी में यही हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, चौथे नंबर पर जो पॉइंट है आपका, रेलवे के पास वैकेंसी को कम और ज़्यादा करने का अधिकार है, तो क्या 4 साल में रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी? अगर मैं 5वें टॉपिक की बात करूं, रेलवे वैकेंसी को बढ़ाकर सीसीए कैंडिडेट को वहाँ समायोजित करे और नॉर्मल कैंडिडेट के हित में भी सोचे, ये स्टूडेंट की मांग थी। तो 35% आरटीआई ऑफिशियल आरटीआई अटेंडेंस की बात करूँ तो 35% ऑफिशियल आरटीआई अटेंडेंस रही थी जितने स्टूडेंट पेपर देने गए थे। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो 2018 की तुलना में इस बार दुगनी वैकेंसी से भी ज़्यादा थी। हर जोन की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपकी इंक्रीज हुई है, जो इतनी नहीं जानी चाहिए थी। और फिर भी आरआरसी वेटिंग लिस्ट की कोई बात नहीं कर रहा है। वेटिंग लिस्ट का कोई नोटिफिकेशन में नहीं था कि वेटिंग लिस्ट देंगे, वैसे एनटीपीसी में भी नहीं था कि वेटिंग लिस्ट के ऊपर, लेकिन उनकी वेटिंग लिस्ट तो भी आई थी। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं। जहाँ तक आपको बात पहुँचानी थी आरआरसी वालों तक बात पहुँच गई है। आप समझ सकते हो इनकी लापरवाही। 2018 में वैकेंसी आपकी पूरी हुई थी ग्रुप डी में, और चुनाव थे आपके 2019 में। 2019 में इन्होंने चुनाव की वजह से इन्होंने वैकेंसी दी। फिर वैकेंसी देने के बाद स्टूडेंट से फॉर्म डलवा लिए जल्दी में, और उसके बाद इन्होंने जब चुनाव जीत की सरकार, उसके बाद क्या करा, इन्होंने स्टूडेंट को लटका दिया बीच में। अब स्टूडेंट को लटकाने के बाद 2022 में इन्होंने पेपर कराया है। आप समझ सकते हो 3-4 साल बाद पेपर हो रहा है आपका, और 2023 में आपका रिजल्ट आएगा फाइनल, और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। और जो भी यूट्यूबर या जो भी स्टूडेंट सपोर्ट में आए, कि जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो भी गया है लेकिन फिर भी उन स्टूडेंट के सपोर्ट में आए, जो स्टूडेंट रह गए हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सपोर्ट सभी की जरूरी है। क्योंकि आज आप सपोर्ट कर रहे हो तो कल के दिन ये स्टूडेंट भी आपके लिए सपोर्ट करेंगे। क्योंकि देखो सभी स्टूडेंट मेहनत करते हैं। अब कोई स्टूडेंट ये नहीं सोच सकता कि 12 नंबर तक उसकी कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगी, क्या वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो। 12 नंबर तक कट ऑफ इंक्रीज होने का कोई मतलब नहीं होता। अगर हम 2018 की तुलना में बात करें तो 2018 में 5 नंबर से ऊपर किसी भी जोन की कट ऑफ इंक्रीज नहीं हुई थी, लेकिन इस बार 12-14 नंबर तक नॉर्मल सी बात है कि 12-14 नंबर तक कट ऑफ इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद भी स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहा है, तो वेटिंग लिस्ट के नाम पर कुछ भी नहीं बोल रही आरआरसी। स्टूडेंट को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इन आरआरसी वालों को, यार आप एक बात, सबसे बड़ी संस्था है रेलवे भारत की, अगर आप रेलवे में होने के बावजूद भी गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि सपना होता है या तो स्टूडेंट का आर्मी में जाने का सपना होता है या स्टूडेंट का रेलवे में जाने का सपना होता है। ये सपने वाली जॉब है कि आज स्टूडेंट सोचता है कि यार हम रेलवे की नौकरी करेंगे, और उसमें भी इतनी लापरवाही से रिजल्ट दिया जाता है। तो आज का जो ट्विटर कैंपेन था आपका सफल रहा, और जिन स्टूडेंट का नंबर नहीं आया, जो स्टूडेंट पॉइंटों में रह गए या 1 या 2 नंबर से रह गए, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा। और मैं सेकंड डीबी से रिलेटिव वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कि 2018 में आपकी 14 डीबी तक कट ऑफ गई थी। 14 डीबी तक आप समझ सकते हो। आप तो सेकंड डीबी की बात करो, 14 डीबी तक कट ऑफ गई है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात। आपकी सेकंड लिस्ट तो आएगी, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट और 5 लिस्ट तक आएगी। बिल्कुल भी चिंता मत करना। जिन स्टूडेंट के पॉइंटों में 1 या 2, 3, 4, 5 नंबर तक भी आप रह रहे हो, तो आपका 110% सिलेक्शन होने की उम्मीद है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हम ऐसे ही आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा है इसे भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।